Good morning student, it is video number 13 of chapter magnetic effect of electric current class 10th and today we discuss how we get connection in the domestic circuit. Domestic circuit मतलब जो लोगों के घरों में, होम्स में, हाउसेस में हम कैसे कनेक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, वन इज सीरीज, वन इज पैरेलल। आई होप ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो हम डोमेस्टिक सर्किट के एप्लीकेशंस को, एप्लियंसेस को, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को, जैसे एक घर में कौन से डिवाइस यूज होते हैं, कूलर होता है, एयर कंडीशनर होता है, हीटर होता है, बहुत सारे फैंस होते हैं, बल्ब होते हैं, एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं। तो उन सबको हम कैसे कनेक्ट करते हैं आपस में, सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो इसका आंसर आएगा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्लियर? हम कहा कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। अब क्वेश्चन सुनो पेपर में कैसे आ सकता है। क्वेश्चन आएगा या तो सिंपल क्वेश्चन आएगा हाउ वी कनेक्ट डिफरेंट एप्लियंसेस इन डोमेस्टिक सर्किट। तो आपको आंसर पता होना चाहिए पैरेलल। और क्यों, मतलब आपको पैरेलल के फायदे बताने हैं एज कंपेयर टू सीरीज। ये एक रिवर्स क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या बन सकता है कि हम डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं यूज करते हैं। क्लियर बात में? तो जब वो कहेगा कि कौन सा कनेक्शन हम यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, तब तो आप लिखोगे पैरेलल यूज करते हैं। और क्या उसके एडवांटेज है, वो 3 एडवांटेज मैंने यहाँ पर लिखे और मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। बट क्वेश्चन में रिवर्स क्वेश्चन भी बट एग्जाम में रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। वो क्या कि हम डोमेस्टिक सर्किट में जो कनेक्शन है वो सीरीज में क्यों नहीं करते। तो आपको सीरीज के डिसएडवांटेज भी लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ जो मैंने लिखे हैं ये डिसएडवांटेज लिखे हैं। क्या लिखे हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज, कि हम सीरीज में यूज करेंगे तो क्या डिसएडवांटेज रहेंगे। और ये जो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ ये एडवांटेजेस हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन को ध्यान में रखना, वो पूछ क्या रहा है, वो पैरेलल के एडवांटेज पूछ रहा है कि सीरीज के डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब बहुत सारे रेसिस्टर ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, जैसे ये आपस में मैंने जोड़ दिए, ठीक है। एक वोल्टेज यहाँ पर लगा दी मैंने, से कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक हम एसी का सिंबल ऐसे, ये एसी का सिंबल होता है। समझ में आ रही बात? तो ये 3 एप्लियंसेस हैं अलग अलग, में भी कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, हीटर हो सकता है, एयर कंडीशनर हो सकता है, कुछ भी। हमें क्या पता क्या है, लेकिन ये तीनों, ये बात क्लियर है कि ये तीनों किस में है, सीरीज, पैरेलल में है। ठीक है। तो जो पैरेलल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है पैरेलल में, वो क्या याद रखनी है कि जो करंट होता है, I फॉर करंट है यहाँ पर, करंट जो होता है वो डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड। और जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है हमेशा। कैसी रहती है? सेम। ठीक है। तो मान लो ये आपने 220 वोल्टेज की सप्लाई लाइन थी, हमारे घर में 220 वोल्ट की वोल्टेज आती है ना, वीडियो नंबर 11 में और 12 में हमने डिस्कस किया है। तो 220 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज आ रही है। तो मैंने अभी बताया ये तीनों सर्किट, ये एक अलग सर्किट, ये एक अलग सर्किट, ये अलग सर्किट, 3 सर्किट हैं ये समझ लो कि जैसे आपके घर के 3 रूम है ये। ठीक है। ये रूम नंबर 1, ये रूम नंबर 2, ये रूम नंबर 3। समझ में आ रही बात? जब भी घर में फॉल्ट आता है तो नॉर्मली एक पर्टिकुलर रूम की लाइट चली जाएगी, एक पर्टिकुलर दूसरे रूम की लाइट चली जाएगी, या किचन की लाइट खराब हो जाएगी, है ना। कभी भी पूरे घर की लाइट, बहुत ही रेयर चांस है कि पूरे घर की लाइट एक साथ खराब होती है। जनरली क्या होता है, फॉल्ट आएगा तो एक रूम या 2 रूम या किसी किचन, या समझ रहे हो, या किसी टॉयलेट वगैरह में ऐसे ही आता है। तो इसका रीजन मैं आपको देता हूँ। ये 3 सर्किट है यहाँ पे। पैरेलल का एक बेसिक रूल याद रखना, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। क्यों, ये भी आप समझ लो। देखो यहाँ से करंट आएगा, ठीक है, ये करंट यहाँ से आया, यहाँ पहुंचा। जब ये करंट यहाँ आया तो ऑब्वियसली देखो उसके पास 3 रास्ते आ गए चलने के, एक ये, एक ये, एक ये, तो टूटेगा ना। समझने पर? तो यहां से अगर मान लो ये करंट आ रहा था I, तो यहाँ करंट कुछ और चला जाएगा, से I1, हमें नहीं पता क्या जाएगा। यहां से करंट चला जाएगा I2, यहां से करंट चला जाएगा I3। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि यहां से टोटल करंट 15 एम्पियर आया था, तो 15 में से 2 एम्पियर यहाँ चला गया, 7 एम्पियर यहाँ चला गया, 6 एम्पियर यहाँ चला गया। डिपेंड करेगा कि हमारी जो रेसिस्टेंस है, हमारा जो डिवाइस है वो कौन सा है। बट ये जो वोल्टेज है, हाँ, ये सेम रहने वाली है। इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट। क्लियर बात समझ में? तो इससे क्या होगा, हर एक एप्लीकेशन को वो वोल्टेज मिलेगी जो सप्लाई लाइन से आ रही है, जो ट्रांसफॉर्मर से बाहर, ट्रांसफॉर्मर से जो लाइट आपके घर में एंटर हुई ना,
तो जिस वोल्टेज लेवल पे वो आई थी वही वोल्टेज हर एक एप्लीकेशन को मिलेगी। देखो चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे टीवी हो, चाहे एयर कंडीशनर हो, चाहे कूलर, जो मर्जी हो, सबको कितना मिलने वाला है? 220 वोल्ट। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हर एक इक्विपमेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग करंट ले सकता है। उसको जितना करंट चाहिए होगा उतना ले लेगा, जिसको कम करंट चाहिए वो कम ले लेगा, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा ले लेगा। मैंने बताया भी था हमारे घरों में दो टाइप की सप्लाई आती है, 5 एम्पियर की और 15 एम्पियर की। 5 एम्पियर से लाइट डिवाइसेस चलते हैं, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, ठीक है, ट्यूब्स हो गई। और 15 एम्पियर यूज होता है हायर डिवाइसेस के लिए, हैवी डिवाइसेस के लिए, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, जैसे हीटर हो गया, जैसे गीजर हो गया, उन सब के लिए। समझ में आ रही बात? तो ये देखिए करंट क्या हो रहा है, डिवाइड, और वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पे 3 एडवांटेज मैं रीड कर देता हूँ। इन पैरेलल ईच सर्किट ऑपरेट सेपरेटली। जब पैरेलल में सर्किट कनेक्ट होते हैं तो वो ऑपरेट सेपरेटली ऑपरेट करती है, मतलब इस सर्किट का इस सर्किट के साथ कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली इस सर्किट का इस सर्किट के साथ कोई लेना देना नहीं, मतलब तीनों सर्किट आपस में इंडिपेंडेंट है। 4 है तो चारों इंडिपेंडेंट है, 10 लगी है तो 10 इंडिपेंडेंट है। मतलब आपके घर में 2 या 3 या 4 रूम है ना, तो हर एक रूम दूसरे रूम से इंडिपेंडेंट है। मे बी 2 रूम शायद एक साथ हो सकते हैं, 2 रूम सीरीज में, 2 रूम सीरीज में, फिर दोनों वो आपस में पैरेलल में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बाई चांस मान लो किसी भी रीजन से, मान लो यहाँ पर फॉल्ट आ गया, ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ फॉल्ट आ गया तो मैं फॉल्ट को ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये फॉल्ट आ गया, यहाँ पर ये यहाँ फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आ गया तो ये सर्किट जो है ब्राउन ऑफ हो गई, फ्यूज हो गई, काम करना बंद कर दिया, इस रूम की लाइट चली गई, या ये जो अभी यहाँ टीवी चल रहा था ये बंद हो गया। बट इसके बंद होने का इस 2 सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज काम करती रहेगी। आप ये देखते भी होंगे, आपके घर की एक रूम की लाइट खराब हो जाए तो बाकी 2 रूम की लाइट, किचन की लाइट, सबकी नॉर्मली ऑपरेट करती रहती है। तो यही लिखा है, इन पैरेलल ईच सर्किट ऑपरेट सेपरेटली, if fault occurs in one circuit then no effect on working of other circuit। अगर एक सर्किट में फॉल्ट आएगा तो बाकी सर्किट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेकंड, each electrical appliances will get current as per need। एक साथ हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे एक ही डिवाइस चलता है। फ्रिज भी चलता है, टीवी भी चलता है, कूलर भी चलता है, फैन भी चलता है, बल्ब भी चलता है ना। एक टाइम पे बहुत सारे डिवाइसेस चलते हैं, एक डिवाइस तो नहीं चलता कि नहीं अभी तो रेफ्रिजरेटर चलाना है आधे घंटे के लिए, फिर रेफ्रिजरेटर को बंद करेंगे, फिर टीवी चलाना है, नहीं ऐसा तो नहीं होता। एक साथ कई डिवाइसेस ऑन रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितने मर्जी ऑन हो, हर एक डिवाइस उतना ही करंट लेगा जितना उसे चाहिए। जैसे रेफ्रिजरेटर को ज्यादा करंट चाहिए तो वो ज्यादा ले लेगा, बल्ब को कम करंट चाहिए वो बल्ब कम करंट ले लेगा। तो क्या लिखा है सेकंड एडवांटेज, ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंस विल गेट करंट एज पर नीड। हर एक एप्लीकेशन उतना ही करंट लेगी जितना उसे चाहिए। सेकंड, थर्ड, each circuit will have same voltage which is equal to the voltage in the supply line। मैंने कहा था जो बाहर से सप्लाई आई ना 220 वोल्ट की, वही 220 वोल्ट हर एक सर्किट को मिलेगा। समझ में आ रही बात? Hence each electrical appliances will work under constant voltage। यानी हर एक एप्लायंस का वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। आप देख भी रहे हो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको 3 एडवांटेजेस लिख के आने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं यूज करते। तो पहले समझिए सीरीज क्या होता है। तो सीरीज ये होता है, जैसे 3 रेसिस्टर वहां लिए थे, 3 ही रेसिस्टर का एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं। क्लियर? ये यहां पर लगी है AC, ठीक है, से 220 वोल्ट ही लगी है। समझ में आ रही है बात? तो यहां मैं आपको ये इनके नाम लिख देता हूं। से ये था R1, ये था R2, ये था R3, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर भी हो गया R1, R2, R3। अब सीरीज का ट्रिक जो आपको याद रखना है वो बिल्कुल रिवर्स होता है पैरेलल से। सीरीज में करंट रहता है सेम और वोल्टेज हो जाता है डिवाइड। समझ में आ रही बात? वोल्टेज क्या हो जाता है? डिवाइड। देखो वहां क्या था, ध्यान से कंपेयर करो, वीडियो को पॉज करो, पहले कंपेयर करो। देखो वहां वोल्टेज क्या है पैरेलल में? सेम, करंट क्या हुआ? डिवाइड। यहाँ वोल्टेज हुआ डिवाइड, करंट है सेम। कैसे? देखो यहां से कुछ करंट चला, यहां से करंट गया, जब ये करंट यहां पहुंचा तो क्या उसके पास 2 रास्ते हैं जाने के या 3 रास्ते हैं जाने के? नहीं, एक ही रास्ता है, उसी से जाएगा। देखो ये निकल गया सबसे, तो सबसे सेम करंट गया, इसमें से भी आई गया, इसमें से भी आई गया, इसमें से भी आई गया। सर्किट में करंट क्या है? आई। समझ में आ गई बात? और लेकिन ये जो वोल्टेज है ना ये डिवाइड हो जाएगी, सब अपनी अपनी मर्जी से वोल्टेज ले लेंगे। से ये ले लेगा V1, से ये ले लेगा V2, से ये ले लेगा इसमें से V3। समझ में आ गई बात? मतलब ये जो 220 वोल्ट था ना, ये इन्होंने आपस में बांट लिया। मान लिया इसने 100 वोल्टेज ले लिया, इसने 50 वोल्टेज ले लिया, इसने 70 वोल्टेज ले लिया, हो गया टोटल 220, है ना। 100 + 70 + 50 कितना?
220। यहां पर भी मैंने वो एग्जांपल लिया था कि 15 एम्पियर टोटल करंट है, से 2 एम्पियर, 7 एम्पियर, 6 एम्पियर, तो 6, 7 और 2 कितना 15। यहां बाहर से भी कितना आया था 15। समझ में आई बात? तो ये एक एग्जांपल है। अब ये डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, टीवी, कूलर, फैन वगैरह जो भी था, ठीक है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी कि सबको सेम करंट मिल रहा है। अब देखो फ्रीज, मान लो 15 एम्पियर करंट है, मान लेते हैं 15 एम्पियर करंट है, तो इन तीनों में से एक फ्रिज है, ठीक है। तो फ्रिज को 15 एम्पियर चाहिए, नो प्रॉब्लम, 15 पे वो काम कर रहा है। इन तीनों में से एक बल्ब है, बल्ब के अंदर से 15 एम्पियर गया तो वो तो फ्यूज हो जाएगा ना, समझ में बात? तो फ्यूज हो गया। तो यानी कि हर एक सर्किट को, हर एक एप्लीकेशन को सेम करंट मिलेगा, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिनको कम करंट चाहिए उनको भी ज्यादा मिल जाएगा, वो फ्यूज हो जाएंगे, और जिनको ज्यादा चाहिए था उनको ज्यादा मिल ही रहा है, तो काम चलता रहेगा। उल्टा भी हो सकता है, मान लो 5 एम्पियर करंट था ये, ठीक है, तो 5 एम्पियर था, तो बल्ब को तो 5 एम्पियर ही चाहिए था, ठीक है, चल गया वो तो, लेकिन रेफ्रिजरेटर को तो 15 एम्पियर चाहिए ना, वो नहीं चलेगा। तो प्रॉब्लम समझ में आई? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं पे फॉल्ट हो गया, मान लो यहाँ फॉल्ट हो गया, यहाँ फॉल्ट हो गया, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गई, टूट गई, ठीक है, तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हुई, तो करंट के जाने के करंट के को चलने के लिए एक ही ऑप्शन था, एक ही पाथ था, एक ही रास्ता था, और वही टूट गया। तो एक ही जगह फॉल्ट आते हुए सारी की सारी सर्किट ब्रेक होगी। यानी अगर आपके घर में डोमेस्टिक सर्किट सीरीज में होती, तो कहीं एक जगह भी फॉल्ट आता ना, तो पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती। तो यही लिखे हैं, इन सीरीज ईच सर्किट डज नॉट ऑपरेट सेपरेटली, हर एक सर्किट अलग से ऑपरेट नहीं करती है। इफ फॉल्ट अकर्स इन वन सर्किट, देन होल सर्किट स्टॉप वर्किंग। अगर कहीं एक जगह भी फॉल्ट आया तो पूरी सर्किट ब्रेक हो जाएगी। सेकंड, ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस विल गेट सेम करंट व्हिच इज नॉट गुड। हर एक एप्लायंस को सेम करंट मिलेगा, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मान लो कम करंट मिल रहा है सबको, अब कम करंट मिल रहा है तो बल्ब तो ऑन हो जाएगा, फैन भी चल जाएगा, ट्यूब भी चल जाएगी, बट रेफ्रिजरेटर नहीं चलने वाला, एयर कंडीशनर नहीं चलने वाला। रिवर्स सिचुएशन समझो, मान लो ज्यादा करंट आ रहा है, ज्यादा मतलब 15 एम्पियर आ रहा है, तो रेफ्रिजरेटर चलेगा, एयर कंडीशनर चलेगा, गीजर चलेगा, बट बल्ब, फैन वगैरह खराब हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। थर्ड, ईच एप्लायंसेस विल गेट डिफरेंट वोल्टेज, हर एक को डिफरेंट वोल्टेज मिलेगा। देखो V1, V2, V3 अलग अलग एग्जांपल लिया था मैंने, 100, 50, 70। Each appliances does not get current as, तो हर एक को उतना करंट नहीं मिल पाएगा जितना उसको जरूरत थी। देखो यहाँ हर एक एप्लीकेशन उतना करंट ले रही है जितना उसको चाहिए। मान लो ये बल्ब है तो ये कम करंट ले लेगा, ये रेफ्रिजरेटर है तो ये ज्यादा करंट ले लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे बल्ब हो, सबको सेम करंट मिलने का। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू।